अस्सलाम वालेकुम। नाम प्रॉपर्टी ड्राइव में एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। पहले थोड़ा सा जी मैं घर जाते हुए आपको यहाँ से B17 दिखाता हूँ वापडा टाउन से। ये जी पहाड़ियों के बीच में जी वापडा टाउन से व्यू नज़र आता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं टेक्सला वाली पहाड़ियाँ आ जाती हैं, इसके पीछे टेक्सला है। आज इतना क्लियर नहीं है ये चीज़ें, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आपको B17 नज़र आएगा। ये आपका कैपिटल स्क्वायर आ जाता है जी। ठीक है सर, ठीक है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आँखें जो देखती हैं ना अल्लाह ताला की नेमत, ये मोबाइल अगर अच्छे नहीं है ना तो वो मज़ा नहीं करते आपके। बहरहाल जी ये तो एक छोटी सी स्टार्टिंग हो गया है। अच्छा जी, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। बहुत सारे लोग जी सुनते हैं किसी सोसाइटी में उनके किसी रिलेटिव ने, किसी सर्कल के बंदे ने उनके कोई इन्वेस्टमेंट की होती है और वो ये देखते हैं जी उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत एक्सीलेंट आ रही है। तो जैसे सपोज़ उन्हें 6 महीने पहले, साल पहले कोई प्लॉट लिया होता है 50 लाख का, सपोज़ वो 70-80 लाख रुपए का अगले साल के अंदर हो जाता है। ये अप्रिसिएशन देख के जी आपके माइंड में भी ख्याल आता है जी क्यों ना हम भी कहीं इन्वेस्ट करें। तो आपने जी सबसे पहले जी पहला जो काम करना वो ये है कि अपने रियल एस्टेट का जो आपके एडवाइज़र हैं उसके सिलेक्शन बहुत देखभाल के करना है। आप अगर किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आपने अगर देखा पिछले 6-8 महीने साल में अप्रिसिएशन है, नॉट नेसेसरीली ज़रूरी नहीं कि आगे भी वो इतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी मार्केट और वो ऊपर जाए। हमने बहुत सी मार्केट्स में जी लोगों को एंटर उस वक्त होते देखा है जिस टाइम पे वो एक पीक के बाद वो अपने थोड़ा जो एक बलून हो जाता है ना, आ जाता है कि मसनूई मार्केट उससे थोड़ा एक्चुअल की तरफ नीचे आती है, तो वो उससे काफ़ी लोग लॉस में चले जाते हैं। अगर आप किसी भी सोसाइटी में किसी भी शहर की आप इन्वेस्टमेंट करने लगे जनाब, तो आपने सबसे पहले जी रियल एस्टेट के जो एडवाइज़र हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं, उसकी नॉलेज को उसके बारे में समझना है। आपने ये नहीं कि जी आप मुझे प्लॉट दिखाएं, वो जी आपको मैप पे 4 प्लॉट दिखा दें, या अगर थोड़ी जहमत की भाई ने तो वो आपको ले जा के साइड पे कोई एक आध विज़िट करा दें। पहले आपने जी उसके ऑफिस में जाना है। चाय शाय तो वो नहीं पिलाएंगे, पहले पानी पिलाते हैं, यहाँ का कल्चर है। जब उनको लगे कि बातचीत हो रही है तो करीब पहुँचते पहुँचते आपको दूध पत्ती भी मिल जाएगी। डिपेंड्स, ये मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि वो आपके साथ जी आप बैठेंगे, आपने उनके साथ डिस्कशन करनी है। अगर आप सपोज़ किसी सोसाइटी के बारे में उनसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आप उनसे नॉलेज की जो ना उनकी तैयारी है उसकी गहराई की तरफ लेके जाएं। उनकी बातों से गहराई में ले जाने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी आप उन्हीं की नॉलेज, उन्हीं के तजर्बे की बुनियाद पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ डालने लगे हैं। और आप जिस रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाएंगे, कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आपने उनसे जो है मिलने से पहले अपना होमवर्क भी करना है। आपने सोसाइटी के बारे में मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप फ़ौरन जी यूट्यूब पे जाएं, सोसाइटी का नाम डालें तो वीडियोस आ जाती हैं। रिसेंट जो होती है यूट्यूब खुद ही जो ना जो सबसे नई आ रही होती है उसको शुरू में जो ना 8-10-15 वीडियोस में दिखा देता है, एक दिन पहले, एक हफ़्ते पहले जो भी। और बहुत सी सोसाइटीज़ के ऐसे ज़बरदस्त लोग काम करने वाले हैं जो कि डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी अपडेट्स डालते रहते हैं। ये जी सबके लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब आपने क्या करना है जी, आपने अपना होमवर्क करना है। फिर उन साहब का जो कि आप जिनको शॉर्टलिस्ट कह रहे हैं, जिनकी सर्विसेज आप हासिल करने लगे हैं, क्योंकि आप मुफ्त में नहीं करते हैं, आप जो पेमेंट देते हैं उनको भी, और उसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आ रहे होते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं तो आपका अपना होमवर्क बहुत सॉलिड होना चाहिए। जब आपको इस चीज़ की समझ आ जाए कि वो साहब आपको बहुत अच्छी तरह समझा पा रहे हैं, उनकी बहुत ग्रिप अच्छी है, आप पिछले 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या साल की, ये आप क्वार्टरली के हिसाब से ना आप उनसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछें कि मार्केट एक कैसा परफॉर्म किया है। अगर वो आपको मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी तरह समझा दें तो फिर आप उनसे कहिए अब आप हमें बताएं कि ये मुस्तकबिल में क्या होगा। क्योंकि रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट होता है, अगर मैं भी किसी के पास जाता हूँ, मैं जी उसको पैसे जो दूंगा मैं इसी चीज़ के दूंगा कि वो मुझे इस चीज़ की गारंटी मिनिमम दे कि यह अश्योरिटी हो कि जी ये मार्केट में मेरी इन्वेस्टमेंट है अगले 6 महीने, साल होल्ड करूँगा। पहली चीज़ तो स्टार्टिंग ये कि इससे नीचे नहीं जाएगी, फर्स्ट थिंग, और इस पे आपने ब्लॉक करवाना है। सेकंड जी, ये प्रॉफिट का उनसे पूछते हैं कि मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें जी आपने लाजमी करनी है।
और आपने जी अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर खुद ही करना है जी, कोई किसी की इन्वेस्टमेंट को नहीं करता है। अगर आप एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट के साथ आपके एक सलाम दुआ हो गई है और डीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपने उसको हमेशा शॉर्टलिस्ट रखना है, क्योंकि अच्छा कंसल्टेंट और ईमानदार बंदे जो है ना वो आपको बार बार नहीं मिलते। आप उनसे जी ये भी बात कहें कि जी मैं इस मार्केट में 6 महीने या साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मैं आपके थ्रू ही इसको निकलवाऊँगा और आप ही इसको बेचेंगे। देन अगेन आपकी सर्विसेज चाहिए होंगी तो आई विल डेफिनेटली पे जी, मैं आपको पेमेंट करूँगा इसकी। तो इससे जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ बन जाता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे होते हैं उस पर जी आपको खातिर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी आना शुरू हो जाता है। दूसरा जी पॉइंट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपना होमवर्क जो है ना, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो किसी बंदे के, जैसे अगर आपके किसी रिलेटिव ने बताया जी मुझे फ़लाँ बंदे ने प्लॉट दिलवाया था, ये अच्छे थे, इनकी वजह से प्रॉफिट हुआ है मुझे, तो फिर भी यार आप एक दफ़ा उनसे लाजमी मिल के उनकी डेप्थ भी चेक करें, नॉलेज उनकी गहराई का जायज़ा लेने के बाद उनसे भी आप कहें कि यार अभी तो मेरे ये जानने वाले थे, इन्होंने जी 6 महीने में, साल में इतना प्रॉफिट कमा लिया, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आगे कोई ऐसी और भी जंप आएगी। तो कहने का मकसद है जब वो इस चीज़ पे आएंगे तो आपने वो फैक्टर समझना है, किसी ख़ास सोसाइटी का ऐसा क्या फैक्टर, ऐसी वहाँ क्या चीज़ होने वाली है, ऐसा क्या प्रोजेक्ट है, ऐसा क्या कुछ है जो कि उसकी कीमतों को ऊपर ले जाने का सबब बनेगा। आपने जी उससे वो पॉइंट नुक्ता उठा लेना है, फिर आपने जी इसको उसी टाइम पे कोई डील को डन करने के बजाय आपने सोचना है इसके बारे में, और उसके बाद आप जब उसको एवेल्यूएट कर ले, रियल टाइम गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, कोई ज़बरदस्त किस्म की चीज़ स्कीम आ रही है आसपास, कोई रोड बन रही है, कोई इंटरचेंज है, कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर आपको समझ आती है तो आपने क्या करना है जी, उसकी भी स्टडी करना है कि वो गवर्नमेंट इस पर कहाँ पे पहुँची हुई है, कितना है, और काम की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। इसमें आपको सॉरी ये समझ आ जाएगी कि जी ये फैक्टर जिसकी बेसिस पे ये क्लेम करें कि आगे मार्केट मज़ीद परफॉर्म अच्छा करेगी, तो वो चीज़ ऑन ग्राउंड गवर्नमेंट बना भी रही है कि नहीं, वो मेगा प्रोजेक्ट बन भी रहा है कि नहीं। तो ये जनाब आपने लाजमी समझनी, ये बुनियादी नुक्ते हैं जी, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद टिप्स दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।